बच्चों, आज हम कविता लेंगे भारत महिमा। रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। अब कविता का शीर्षक ही है भारत महिमा। तो इस कविता में कवि ने अपने भारत देश की महानता का वर्णन किया है। महिमा यानी क्या? तो महानता। अपना भारत देश बहुत ही विशाल है, महान है, उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। अब जयशंकर प्रसाद जी हिंदी जगत के जाने माने लेखक रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, कथाएं और उपन्यास भी लिखे हैं, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रह चुके हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इस कविता में उन्होंने भारत देश का गौरवशाली इतिहास बताया है और साथ ही साथ में अपने भारत देश के लोगों की क्या विशेषताएं हैं वह भी बताई है। तो आइए कविता की ओर चले। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस काव्य पंक्ति के हम शब्दार्थ देखेंगे। उपहार इसका मतलब है भेंट, उषा इसका मतलब है सुबह, अभिनंदन करना यानी प्रशंसा करना, किसी को हम सराहते हैं ना, तारीफ करते हैं। और दूसरा अर्थ यह भी होता है कि अभिवादन करना, अभिवादन यानी प्रणाम करना। और हीरक हार इसका मतलब है हीरो का हार। तो हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। तो कवि ने यह कल्पना की है कि अपने भारत देश के प्राकृतिक सुषमा का वर्णन यानी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। और आप जानते हो कि भारत देश के उत्तरी सीमा पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो हमारा भारत देश कैसा है? तो हिमालय के आंगन के समान है, ऐसे कवि ने यहाँ कल्पना की है। किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया। और हमारे भारत देश इतना महान है कि जो सुबह है, उषा यानी सुबह, तो प्रातः काल या सुबह उसे भारत देश को भेंट देती है। भेंट क्या देती है? तो किरणों का उपहार देती है। किरणों का यानी सूरज की किरणें हमारे भारत देश को भेंट देती है और उसका अभिनंदन करती है। और पहनाया हीरक हार, और भारत देश को उषा ने हीरक हार पहनाया है, ऐसा कवि ने कहा है। अब भारत देश कोई व्यक्ति है? नहीं। और उषा कोई लड़की है? नहीं। तो हीरो का हार किस तरह से पहनाएगी? तो कवि ने यहाँ पर ऐसी कल्पना की है कि अपने भारत देश की जो महानता है वह वर्णन की है कवि ने। और बताया है कि आप सुबह का वातावरण देखते हो तो सुबह जो ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदों पर अगर सूरज की किरणें पड़ी तो वह हीरो की तरह चमकती है। तो उसी स्थिति का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ ओस की बूंदों को हीरो का हार कहा है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कई शब्दार्थ देखिए। आलोक इसका मतलब क्या है? प्रकाश। व्योम इसका मतलब आकाश। तम यानी अंधेरा। संस्कृति यानी संसार। और अशोक यानी शोक दूर होना यानी दुख दूर होना। अब कविता का भावार्थ देखेंगे काव्य पंक्ति का। जगे हम यानी सुबह जब हम जागते हैं ना, तो जगे हम इसका भावार्थ आपको ऐसा लेना है कि हमारे देश में ज्ञान हमने अर्जित किया। हमारे लोगों ने, भारतवासियों ने सबसे पहले ज्ञान हासिल किया। लगे जगाने विश्व, ज्ञान हमने हासिल ही नहीं किया है बल्कि ज्ञान का हमने प्रसार भी किया है। मतलब हम तो जगे ही, लेकिन विश्व में हमने लोगों को भी जगाया है। लोक में फैला फिर आलोक, इसका परिणाम क्या हुआ है कि सारे संसार में ज्ञान का फैलाव हुआ है और ज्ञान रूपी प्रकाश सारे जगत में फैला। व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट, व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह सभी जगत में फैला हुआ है, तो उससे
जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह नष्ट हो गया और अखिल अखिल मतलब संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण संस्कृति यानी क्या कि संसार विश्व वह ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित तो हो गया और इससे संसार के जो लोग हैं उनके जो दुख है वह दूर हो गए। सब जो विश्व के लोग हैं वह अशोक हुए, मतलब शोक रहित हुए, उनका सब दुख दूर हो गया। विमल वाणी में विनादी, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल इसका मतलब क्या है? पवित्र। कर यानी हाथ और सप्रीत यानी प्यार के साथ, प्यार से। साम इसका मतलब है सामवेद। अब विमल वाणी, विमल यानी पवित्र, जो निर्मल हो, और वाणी इसका मतलब तो बोली ऐसा होता है, लेकिन कविता में वाणी इसका मतलब है जो विद्या की देवी है माँ सरस्वती, उनके लिए वाणी यह शब्द कवि ने इस्तेमाल किया है, प्रयोग में लाया है। तो विमल वाणी में वीणादी, जो ज्ञान की देवी है सरस्वती माता, उन्होंने वीणा हाथ में ली। कमल कोमल कर में सप्री, उनके हाथ भी कैसे हैं? तो कमल के समान है, कोमल है, और ऐसे हाथों में उन्होंने प्यार के सहित वीणा उठाई है। उसका परिणाम क्या हुआ? तो सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। उसका परिणाम हुआ कि सप्त सिंधु जो है उसमें सप्त स्वरों की सरगम गूंजने लगी। सप्त स्वर जानते हो आप, सा रे ग म प ध नी, तो ऐसे सप्त स्वर है, उनकी सरगम सप्त सिंधु में गूंजने लगी। छीड़ा तब मधुर साम संगीत, और जो संगीत का वेद है उसे सामवेद कहते हैं। तो सामवेद का फिर जन्म हुआ है हमारे देश में। आप जानते हो कि 4 वेद है ना, तो उसमें से संगीत का वेद जो है तो उसका जन्म तब हुआ है। मतलब ज्ञान की जो परंपरा है हमारे देश में प्राचीन है, पुरातन है। आगे का कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, यानी वीरों की तो हमारे देश में कमी है ही नहीं। वीर हमारे देश में बहुत सारे वीर हो चुके हैं, लेकिन प्रेम भाव भी उतना ही रहा है। धर्म की रही धरा पर धूम, यानी हमेशा धर्म का प्रसार हमने किया है, धर्म का प्रचार किया है, और धर्म को हमने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब यह धर्म कौन सा है? तो मानव धर्म जो है वह हमेशा हमारे भारतवासियों ने निभाया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर को। अब यहाँ संदर्भ आया है, आप जानते हो कि गौतम बुद्ध है जो वर्धमान महावीर है, तो उन्होंने भिक्षु होकर घर घर में लोगों के दूर किए हैं उन्होंने। और वह जो राजा है उन्होंने मतलब बहुत विशाल साम्राज्य उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि लोगों का दुख जो है उनसे देखा नहीं गया, और लोगों का दुख दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, और उसके लिए खुद उन्होंने दुख झेले हैं। तो वह संदर्भ कवि ने यहाँ पर दिया है। गोरी को दिया दया का दान, चिन्ह को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब गोरी यहाँ पर नाम दिया है, तो गोरी इससे संदर्भ है। गोरी इस शब्द का संदर्भ है, मोहम्मद गोरी का नाम है। आप जानते होंगे शायद इतिहास। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान जब लड़ाई में जीते थे तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को दया का दान दिया था, मतलब दया दिखलाई उनके प्रति और उसे छोड़ दिया था मोहम्मद गोरी को। तो वह संदर्भ कवि ने यहाँ पर दिया है। गोरी को दिया दया का दान, चिन्ह को मिली धर्म की दृष्टि, और चिन्ह को भी हमारे देश से ही
धर्म की दृष्टि मिली है। यानी चीन में भी जो धर्म का प्रसार हुआ है वह हमारे भारत देशवासियों ने किया है। जैसे आप जानते होंगे कि गौतम बुद्ध जो है तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु उन्होंने अपना बेटा जो है महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा उनको चीन में भेजा था और श्रीलंका में भी भेजा था। तो वह भी संदर्भ कवि ने यहाँ पर दिया है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, और जो प्रसार धर्म का उन्होंने किया था तो स्वर्ण भूमि में जो ज्ञान का रत्न है वह उनको मिला। ज्ञान का रत्न मतलब जो ज्ञान का प्रसार स्वर्ण भूमि में भी हुआ। स्वर्ण भूमि मतलब जावा जो है वहां भी ज्ञान का प्रसार हुआ और शील की सीहन को भी सृष्टि, और जो पंचशील है पंचशील का भी प्रसार सीहन यानी श्रीलंका में हुआ। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अब कवि का कहना है कि हमारे भारतवासियों का स्वभाव कैसा है कि किसी का हम छीनते नहीं है, बल्कि हम लोगों को देते हैं, किसी का छीनते नहीं है, किसी का हमने छीना नहीं है। प्रकृति का पालना यहाँ हमेशा ही रहा है, प्रकृति का पालना हमेशा रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति ने खुले हाथ से हमें यहाँ भारत में वरदान दिया है कि हमेशा हमारी भारत भूमि धन धान्य से संपन्न रही है। प्रकृति की बहुत सारी विविधता यहाँ पर है। हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी भारत देश यह पहले से ही हमारी जन्मभूमि है, कहीं से हम आए थे नहीं। अब कुछ विदेशी लोगों का कहना है कि हम यहाँ के आदिवासी नहीं है, मतलब सबसे पहले हम यहाँ नहीं आए। तो कवि का कहना है कि ऐसा नहीं है, हम यही की संतानें हैं, हम कहीं से आए नहीं हैं, हमारी जन्मभूमि शुरू से ही हमारा देश ही है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय में गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। और हमारे पूर्वज कैसे थे? हमारे भारत के बेटे जो है पूत यानी बेटा, वह कैसे थे? तो उनके भुजा में शक्ति थी, हाथों में शक्ति थी, यानी शक्तिवान थे, बलवान थे। बलवान होने के बावजूद नम्रता रही सदा संपन्न, बलवान होने के बावजूद उनके स्वभाव में हमेशा विनम्रता रही है। हृदय में गर्व था, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। और हमेशा उन्होंने मानवता धर्म निभाया है और गौरवशाली उनका इतिहास रहा है। वह तो संपन्न बने लेकिन दूसरों को वह विपन्न नहीं देख सके। विपन्न है गरीब अवस्था में नहीं देख सके हमारे पूर्वज। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में था दान, हमने धन का संचय किया, लेकिन धन का संचय करते हुए दान को भी हमने महत्व दिया है। ऐसा नहीं कि धन हमने हमारे ही पास रखा है, धन तो कमाया लेकिन दान भी दिया। हमारे भारत देश का गौरवशाली इतिहास आप जानते हो कि कर्ण, महाभारत में कर्ण जो है वह दान देने में बहुत ही मशहूर थे। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हमारे देश में हो चुके हैं जो दानशूर थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि यानी मेहमान। तो हमारे देश में ऐसी संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव, हमेशा कहते हैं ना अतिथि देवो भव। तो अतिथियों को, मेहमानों को हम भगवान के समान मानते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, हमारे पूर्वजों के वचन में सत्यता रही। यानी हरिश्चंद्र, आप जानते हो राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्यवादी रहे हैं।
तो हम उन्हीं की संतानें हैं। हम भी हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं। हृदय में तेज प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, हमारी प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव इसका मतलब है कि आदत। हम जो प्रतिज्ञा करते थे तो प्रतिज्ञा में हम अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी हमारी संस्कृति है। तो ऐसे ही पूर्वजों के जो महान हैं, महान पूर्वजों के ही हम संतानें हैं। तो आज भी वही संस्कृति हमारे में है। आज भी हम उन्हीं सब बातों पर ध्यान रखते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। हमारे रगों में भी वही हमारे पूर्वजों का रक्त जो है दौड़ रहा है। हमारा देश भी वैसा ही है, पहले जैसा ही महान है। वही साहस हमारे देश में जो वीर हो चुके हैं, तो वही वीरता, वही साहस हमारे आज के भारतवासियों में भी है। वैसा ही ज्ञान है, वही शांति है, वही शक्ति है, वही दिव्य आर्य संतान है। आज भी भारतवासियों के दिल नहीं बदले हैं। आज भी भारतवासियों में वही रक्त है, वही साहस है और वही ज्ञान है। और शांति में हम विश्वास रखते हैं, तो चारों ओर शांति को उजागर हम करते हैं और हम वही दिव्य आर्य संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। और कवि का कहना है कि ऐसे भारत देश का गौरवशाली इतिहास है और ऐसे भारत देश की हम संतानें हैं, तो हम जिए तो इसी भारत देश के लिए हमें जीना चाहिए। यही अभिमान रहे यह हर्ष, हर्ष के साथ, आनंद के साथ हमें हमारे भारत देश पर गौरव करना है। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर करना मुहावरा है। निछावर करना इसका मतलब है अर्पण करना, समर्पित करना। तो जब भी आवश्यकता पड़े तब भी हमें क्या करना चाहिए कि हमारे भारत देश पर हमारा सर्वस्व जो है, तन मन धन, वह निछावर कर देना चाहिए। ऐसा कवि ने यहाँ संदेश भी दिया है। तो इस प्रकार से कवि ने इस कविता में अपने भारत देश की विशेषता बताई है, प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है और साथ ही साथ में यह संदेश दिया है कि हमें हमारे भारत देश पर, उसके गौरवशाली अतीत पर गर्व करते रहना चाहिए। और जब भी वक्त आए, आवश्यकता पड़ने पर हमारा जो सर्वस्व है, तन मन धन, भारत देश पर निछावर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए।